जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, जीवन में सफलता पाना, खुशियाँ पाना हर एक का अधिकार होता है और उसके लिए पूरी दुनिया भाग रही है। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सफलता कैसे पा सकते हैं। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाइए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, सफलता के लिए अक्ल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी समर्पण की पड़ती है। समर्पण के लिए उत्सर्ग की उतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी संघर्ष की पड़ती है। देखा जाए तो हर क्षण चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरा होता है, इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करते हुए लगातार संघर्षरत रहने वाला ही सफल हो सकता है। वस्तुतः काम ही पूजा है, अर्चना है, काम ही राम है, राम ही अलग से सिमरन करना तो पाखंडियों का काम है। काम को ही आराध्य समझने वाला भगवत्ता को प्राप्त हो सकता है। काम को जिंदगी समझने वाला ही सफलता को प्राप्त हो सकता है। गीता में योगी राज कृष्ण ने इसे ही कर्म योग कहा है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। जिस प्रकार बगुले का ध्यान पानी की सतह पर आने वाली मछली पर रहता है, उसी प्रकार एक सफल व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रहता है। जिस प्रकार एक ड्राइवर का ध्यान सामने सड़क पर होता है, उसी प्रकार कर्मशील व्यक्ति का ध्यान केवल अपने कर्म मार्ग पर ही रहता है। कर्म से अलग वस्तुतः जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। कर्म के अतिरिक्त व्यक्ति का कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। जीवन की समूची प्रक्रिया कर्म से प्रारंभ होती है और कर्म पर ही समाप्त हो जाती है। जो काम नहीं करना चाहता वह जल्दी ही जिंदगी से ऊब जाता है और जो ऊब जाता है वह बीच में ही डूब जाता है। याद रखें, डूबने के लिए पानी का होना जरूरी नहीं है और उबने के लिए काम का होना जरूरी नहीं है, पर जिंदगी के लिए काम का होना जरूरी है और काम के लिए जिंदगी का होना जरूरी है। इसलिए काम में उतरकर जिंदगी को सार्थक बनाइए। जीने का नाम ही जिंदगी है और जिंदगी का नाम ही काम है और काम ही बंदगी है। जो अपने काम में उतर जाता है उसका चेहरा स्वाभाविक चमक दमक से भरा होता है। जो काम को ही
जीवन का पैगाम समझता है। उसका मन धूप के रूप की खनक से भरा होता है। आपके चेहरे की चमक ही आपकी पहचान होनी चाहिए। तन की खनक ही आपके मन की पहचान होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने काम में डूबना होगा। जो उत्साह, उमंग और उद्यम से भरा होगा, उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो न कभी दखल करता है और न दखल सहता है, उसे काम करने से कोई रोक नहीं सकता। जो अपने काम से काम रखता है, वही सफलता को अपने नाम करता है। जो काम को ही जिंदगी का मकसद मान लेता है, वही सफलता का वर्ण कर सकता है। जो आधे अधूरे मन से काम करता है, वो डर, चिंता और आशंका से भरा जाता है। जो तन और मन से अपने को व्यस्त रखता है, वो निश्चितता, आशा और विश्वास से भर जाता है। काम का दिखावा करने वाले दूसरों को नहीं, खुद को ही धोखा देता है। और खुद को धोखा देने वाला कभी धोखे से उबर नहीं सकता। अपने काम में उतर जाइए, हर धोखे से उबर जाइए। होशपूर्वक अपने व्यवसाय का चयन करें। जोशपूर्वक सफलता का आयोजन करें। अपने कर्म को ही पुरुषार्थ समझे। कर्म को ही जीने का अर्थ समझे। जब आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, बल्कि आपके काम से होने लगे, तब ही जीवन को सार्थक समझे। जब आपके काम की पहचान आपके नाम से होने लगे, तब ही अपने काम को सार्थक समझे। काम में उतर कर तो देखिए, पहचान तो अपने आप ही बनती चली जाएगी। जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, जो कर्म के प्रति समर्पित नहीं है, वो भार है पृथ्वी पर, वो भार है समाज पर, और वो भार है अपने आप पर। देश की गरीबी में, मानवता की बदनसीबी में ऐसे लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। और जो अपने कर्तव्य पथ पर निश्चल निरंतर समर्पण के साथ अग्रसर है, वही मानवता के लिए वरदान है। अभी दृष्टांत देखते हैं। ध्यानचंद नामक एक व्यक्ति एक दिन किसी योगीराज के पास पहुंचा और उसे अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित किया और निवेदन किया कि वह तो सुबह शाम थोड़ा सा ध्यान कर लेता है, किंतु उसकी घरवाली कोई ध्यान नहीं करती। उसे ही थोड़ा समझाना है, शायद ध्यान में उतर जाए। योगीराज दूसरे ही दिन सुबह ध्यानचंद के घर चला आया। उस वक्त ध्यानचंद अंदर कमरे में ध्यान कर रहा था। योगीराज ने पूछा, कहाँ है ध्यानचंद? घरवाली ने बताया, वे तो इस वक्त बाजार गए हुए हैं और अपने जूते पसंद कर रहे हैं।
यह सुनकर ध्यानचंद को गुस्सा आ गया। वह बाहर आकर जोर से चिल्लाया, बाबा देख लीजिए, मैं यहीं पर हूँ और यह झूठ बोल रही है। इस पर घरवाली बोली, बाबा यहाँ बैठकर आंखें बंद कर लेने से कोई ध्यान नहीं हो सकता। इनका मन तो जूतों की दुकान पर ही था। बाबा स्थिति को समझ चुके थे। आगे पूछताछ करने पर ध्यानचंद को स्वीकार करना पड़ा कि उस वक्त वह बाजार जाकर जूते खरीदने की सोच रहा था। तब घरवाली बोली, बाबा मैं तो अपने काम में इस कदर डूब जाती हूँ कि मुझे अलग से ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, किंतु ये अपना समय भी खराब करते हैं और ध्यान में भी नहीं उतर पाते। बाबा इन्हें जरा समझाइए, ध्यान में कैसे उतरा जाता है। बाबा दोनों को आशीर्वाद देते हुए चले गए। मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। जीवन में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।